टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान में ट्रंप की हत्या पर फतवा जारी। ये देखिए जरा बड़ी खबर, नेतन्याहू की हत्या कराना चाहता ईरान। ईरान के बड़े शिया धर्मगुरु ने जारी किया फतवा। ट्रंप नेतन्याहू मुसलमानों के दुश्मन। अयातुल्लाह माकरेम शिराजी ने कहा सुप्रीम लीडर के दुश्मन को सजा मिलकर रहेगी। माकरेम शिराजी ने कहा यह वैसे ही फतवा है जैसे सलमान रश्दी के खिलाफ आया था। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग करिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए ईरान में ट्रंप की हत्या का फतवा जारी। बड़ी खबर। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधे आईएस के बिग वॉल पर जो जानकारी हमारे पास आ रही है। ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ फतवा, इस वक्त की बड़ी खबर। प्ले करिए जरा। शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्लाह माकरेम शिराजी ने फतवा जारी किया है। मेयर न्यूज के हवाले से जानकारी आ रही है। आगे देखिए ट्रंप को दुश्मन बताते हुए हत्या का फतवा जारी कर दिया गया है। ये देखिए जरा नेतन्याहू और दूसरे इजरायली कमांडर्स के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। सुप्रीम लीडर को धमकाने वाला ईश्वर का दुश्मन माकरेम शिराजी ने कहा। आगे देखिए मुसलमानों से ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या की अपील की गई है। ये देखिए जरा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल को ईरान की विनाशक चेतावनी। देखिए ब्रेक करिए जरा। हमला हुआ तो इजराइल को फिर दहलाएंगे। ईरान के टॉप कमांडर मेजर जनरल मोसावी ने दी वार्निंग। इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने को ईरान हमेशा तैयार। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा इजराइल को ईरान की विनाशक चेतावनी। हमला हुआ तो फिर दहलाएंगे। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं सीधे आईएस के फ्लोर पर, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ईरान की वार्निंग, विनाशक जवाब देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। स्काई हटाइए जरा, ये देखिए और बगल में देखिए फतवा जारी कर दिया गया है। अमेरिका इजराइल के हमलों का डर। हमला हुआ तो इजराइल को फिर मिसाइलों से दहलाएंगे। ईरानी आर्मर्ड फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मोसावी ने वार्निंग दे दी है। फिर इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की को ईरान हमेशा तैयार है। ये देखिए अंतरराष्ट्रीय नियम नहीं मानते ट्रंप और नेतन्याहू। मोसावी ने कहा। मेजर जनरल मोसावी ने युद्ध की आशंका पर सऊदी अरब के रक्षा मंत्री से बातचीत भी की है। ये देखिए मैं जाऊंगा इसके बाद अगली बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए। ईरान में अमेरिकी हमलों से नुकसान पर सनसनीखेज दावा। ब्रेक करिए जरा। ईरान की उम्मीद से कम विनाशकारी थे अमेरिकी हमले। कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है ईरान। ईरानी अधिकारियों के बीच इंटरसेप्ट कॉल से बड़ा दावा है। न्यूक्लियर साइट्स की मरम्मत शुरू कर चुका है ईरान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा न्यूक्लियर साइट्स की मरम्मत शुरू कर चुका है ईरान में। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, यह जानकारी आ रही है। और बड़ी बात क्या है, अमेरिका ने इंटरसेप्ट किया है, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। यह देखिए जरा, यह न्यूक्लियर साइट्स में जो काम शुरू हो गया है उसके इंफॉर्मेशन है। ये पहाड़ों के अंदर में, ये पहाड़ों के अंदर बने हैं। आइए जरा इसके वॉल पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं बिग वॉल पर। ईरान पर अमेरिकी बमबारी नाकाम। ये देखिए जरा ईरान की उम्मीदों से कम विनाशकारी थे अमेरिकी हमले। इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए आगे इंफॉर्मेशन। बमबारी से न्यूक्लियर प्लांट में ज्यादा नुकसान नहीं, ये रिपोर्ट आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए विजय। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करते रहिएगा। कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है ईरान। ब्रेक करिए जरा, आगे दिखाइए। फिर कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है ईरान। द टेलीग्राफ के हवाले से जानकारी आ रही है। और ईरानी अधिकारियों के बीच इंटरसेप्टेड कॉल में बड़ा दावा हुआ है। यहां पर देखिए फिर से हमले की तैयारी होगा। इसमें तेल अवीव के शॉट्स होने चाहिए थे। ये देखिए इस सब के बीच में वॉशिंगटन पोस्ट के दावों से ट्रंप प्रशासन का इनकार है। सीधे आइए एक और बड़ी खबर। सीधे फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान के पास सुरक्षित है संवर्धित यूरेनियम भंडार। ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी बमबारी के बाद भी ईरान में वेपन ग्रेड यूरेनियम। बमबारी के दौरान फोर्दो में नहीं था संवर्धित यूरेनियम। हमलों से पहले सीक्रेट ठिकानों में छिपाया यूरेनियम। बड़ी खबर आ रही है यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए। और उसके बाद मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यानी यूरेनियम को कुछ नहीं हुआ, न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू होने वाला है। ट्रंप ने क्या किया? नोबेल पीस प्राइज के लिए अपने आप को नॉमिनेट किया। एक महीने में न्यूक्लियर बम बना सकता है ईरान। ब्रेक करिए जरा।
अमेरिकी हमलों से ईरान में ज्यादा नुकसान नहीं। आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी का बहुत बड़ा दावा, जल्द यूरेनियम संवर्धन शुरू करने में सक्षम है ईरान। राफेल ग्रॉसी ने कहा ट्रंप ने न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह नष्ट करने का किया था दावा। बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए जरा, आइए जरा। एक महीने के अंदर, एक महीने में न्यूक्लियर बम बना सकता है ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी हमलों में ईरान में ज्यादा नुकसान नहीं। आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी का बहुत बड़ा दावा, जल्द यूरेनियम संवर्धन शुरू करने में सक्षम है ईरान। राफेल ग्रॉसी ने कहा मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए फुल स्क्रीन पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर और उसके बाद विजय तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉर्ट प्ले करिए। अमेरिकी की बंकर बस्टर बमबारी से ईरान में विनाशकारी नुकसान नहीं हुआ है। विजय इसके बाद तीन ब्रेकिंग तीन शॉट को दिखाइएगा और मैं उसके बगल में मुझे दिखाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी चीफ राफेल ग्रॉसी का बहुत बड़ा दावा है, कुछ महीनों में भी यूरेनियम संवर्धन शुरू करने में सक्षम है ईरान। राफेल ग्रॉसी ने कहा सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे हुआ है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान के पास जो परमाणु क्षमताएं थी वे आज भी मौजूद है। राफेल ग्रॉसी ने कहा B-2 बॉम्बर्स हमलों के बाद ट्रंप ने 3 न्यूक्लियर प्लांट में तबाही का किया था दावा, ऑब्लिटरेट। उन्होंने कहा था सब कुछ नष्ट कर दिया। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए और मैं सीधे चलूंगा यहां पर अपने दर्शकों को बताने एक फैक्ट। अगर यह बात सही है जो आपके सामने आ रही है, राफेल ग्रॉसी क्यों कह रहे हैं, फिर थोड़ा टाइट होगा। राफेल ग्रॉसी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको मना कर दिया कि अब वो ईरान में कदम नहीं रख सकते अपनी टीम के साथ। उनके लिए यहां तक कहा जा रहा है कि वो मोसाद के एजेंट हैं। राफेल ग्रॉसी हर दिन अपना बयान बदलते हैं। अगर उन्होंने यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया है और उनका यूरेनियम इंटैक्ट है तो फिर जो हमले का पर्पस था वो तो डिफीट ही हो गया। चाहे वो इजराइल हो चाहे वो अमेरिका हो, इसका मतलब हमला फिर से होगा। और अगर उनकी न्यूक्लियर साइट्स में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है तो फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप बगैर इवैल्यूएट किए झूठ बोल रहे थे और उनकी पूरी कैबिनेट उनको डिफेंड कर रही थी? उन्होंने यह कहा था कि पूरी तरह खत्म कर दिया है। आज अमेरिकी कांग्रेस, अमेरिकी सेनेटर्स और डेमोक्रेट्स उनसे सवाल पूछ रहे हैं कहां है एविडेंस कि आपने पूरी तरह खत्म कर दिया है? ये इस सब के बीच में बड़े सवाल हैं जो हमारे सामने।